हमारी मुख्य सेविका भर्ती की सभी बहनों को एक बार फिर से मेरा नमस्कार। हमारी भर्ती में हर तरह के लोग दिखे, हर तरह की लोगों की बातें सुनी, कई तरह के लोग मिले, कई लोगों से आमना सामना हुआ। कुछ लोग अभी रह गए थे जो इस कैटेगरी के लोग भी इस भर्ती में हैं, नहीं पता था। इनका अभी अभी पता चला, जिनके बारे में आप लोगों को भी मैं बताना चाहूँगी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि हमारी भर्ती में एक बहन है जिनके अभी अभी फादर एक्सपायर हुए, और यूट्यूब पर ही किसी चैनल से हमको भी पता चला था। सुनकर बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि बहुत ही ये दुखद घटना भी है। और तो एक आध लोग हैं जो इस भर्ती की हैं, जिन्होंने कुछ कमेंट किया है। ज़रा आप पहले देख लीजिए इनका, ये कमेंट है इनका कि जब से इस भर्ती में इनकी लीडर आई हैं, जिनका मैं नाम नहीं ले रही हूँ, इन्होंने नाम लिख दिया है, क्योंकि इन्होंने अपनी बेइज्जती तो करानी ही थी, साथ ही साथ अपने लीडर की भी इन्होंने अच्छा खासा बेइज्जती करा दी। तो इस कमेंट में इन्होंने बताया है कि इनकी लीडर कितनी अशुभ है। तो सबसे पहले तो मैं इन्हीं को सलाह दूंगी कि इनको भी इनसे दूरी बना के रखना चाहिए, क्योंकि अगर इतनी अशुभ है इनकी लीडर कि किसी के घर इतना बुरा कुछ हो सकता है भाई, तब तो ऐसे लोगों को सुबह शाम ना देखा जाए तभी सही है। और जिस तरह से इन्होंने इसमें बात कही है, तो एक आध बातों का जवाब मैं भी दूंगी। इन्होंने पूछा तो किसी और से था, जवाब मैं दूंगी, क्योंकि इस दुख की घड़ी में इनको जब इतनी तमीज़ नहीं है कि कोई क्या ही जवाब दे पाएगा, तो मुझे लगता है मैं इनको जवाब ज़्यादा बेहतर ढंग से दे पाऊँगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि आपकी जो लीडर है उनको अराजक तत्व क्यों कहते हैं। हम लोग जितनी भी लड़कियां पास हुई हैं सभी, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि आपकी लीडर तब तक गायब रही जब तक भर्ती पर स्टे लगा हुआ था। जिन लड़कियों को भी यह एहसास था कि उन्होंने बहुत मेहनत की है और उनका जल्दी से रिजल्ट आ जाए, उन सभी लड़कियों ने दिन रात एक कर दिया और बहुत मेहनत करी स्टे हटवाने के लिए। लेकिन आपकी लीडर कहीं भी नहीं दिखी। कोई लड़कियां आयोग गई, सचिव सर से मिली, कोई लड़कियां जनता दरबार गईं, कुछ बहनें हमारी धरना में गईं, तो कुछ बहनें कोर्ट केस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लेकिन आपकी जो ये लीडर मैडम हैं, इन्होंने कहीं पर भी इनको एहसास ही नहीं हुआ कि इनकी कोई मेहनत जो है ख़राब हो रही है, क्योंकि रिज़ल्ट जल्दी आना चाहिए। चूँकि आपने और आपकी लीडर ने इतनी मेहनत की थी दिन रात, तो आपको इस चीज़ का एहसास क्यों नहीं हुआ कि इतना मेहनत करने के बाद रिज़ल्ट आपको जल्दी से मिले और आपको आपकी मेहनत का फल मिले। आप लोगों को एहसास हुआ, आप लोगों को एहसास तब हुआ जब डीवी रिज़ल्ट आ गया। तब आपको तुरंत एहसास हो गया कि अब जो है इसमें कुछ गड़बड़ हो गई है। हालांकि अब होना कुछ नहीं है, इसका रिज़ल्ट मार्च ही में आ जाएगा। मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी एक नई जानकारी बता दूं, अपनी बहनों से चाहे जितना ही कुछ कह लो कि आने वाला है रिज़ल्ट, वो परेशान हैं कि उनको लगता है कि आप और आपकी लीडर चूँकि इतने अशुभ हो तो कुछ कर दोगे, लेकिन रिज़ल्ट जल्द ही आएगा और मार्च में आना ही तय है। इस पर कोई मैंने वीडियो नहीं बनाई है, क्योंकि अगर नहीं आया तो बहस होने लगती है कि आपने तो कहा था। तो मैंने कहा था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्च ही में आ जाएगा, क्योंकि मैं सचिव नहीं हूँ। लेकिन मैं आपकी बात का एक और ये जवाब दूंगी कि इन्होंने लास्ट में ये भी लिखा, जवाब ज़रूर देना। तो एक और बात है कि मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि समुद्र मंथन वाली कहानी सुनाई थी और देवताओं और राक्षसों के मध्य युद्ध की बात कही थी। तो आप लोगों ने पूछा था कि राक्षस आपने किसको कह दिया इस भर्ती में, देवता आपने किसको कह दिया। तो देवता तो सच में कोई नहीं है, धरती पर सभी इंसान ही है, लेकिन राक्षस मैंने इसी प्रवृत्ति वाले लोगों को कहा था। अब आप लोग स्वयं देखिए, अगर किसी के घर कोई इतनी दुखद घटना घटती है, राक्षसों की क्या प्रवृत्ति होती है कि किसी के घर में दीपक बुझे, कोई दुर्घटना हो, कोई अपना बिछड़े, तो वो मुँह फाड़ फाड़ कर हंसते हैं। तो इसी तरह का कुछ इन्होंने कारनामा किया है। तो जो इस कमेंट को पढ़कर जो मुझे एहसास हुआ, उम्मीद है सभी लड़कियों को वही महसूस हुआ होगा बिल्कुल, कि और उनको पता भी चल गया होगा कि मैंने किन लोगों को राक्षस कहा था।
मुझे इस बात का कोई भी डाउट नहीं कि मैंने कुछ गलत कहा, मैंने बिल्कुल सही कहा था और मुझे कोई पछतावा भी नहीं। मैंने किसी को इस भर्ती में राक्षस कहा, क्योंकि है इस भर्ती में कुछ अराजक तत्व भी हैं और राक्षस भी हैं, और इन्होंने अपने संस्कारों की, अपने लीडर की, सब की इज्जत की मिट्टी पलीत कर डाला। इसका